हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को आज हिंदी के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हैं और बहुत ही अच्छी क्लास है ये। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और वन लाइनर प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न, हम राज्य लिए मरते हैं किसकी पंक्ति है? हम राज्य लिए मरते हैं, यह किसकी काव्य पंक्ति है? किसकी पंक्ति पूछ रहा है, तो यह पंक्ति है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। हम राज्य लिए फिरते हैं, यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अगला, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचना है। किसकी? कामता प्रसाद गुरु की रचना है हिंदी व्याकरण। अगला, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो किशोरीदास वाजपेयी की रचना है ये हिंदी शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रचना है उदय नारायण तिवारी की रचना है। किसकी है? उदय नारायण तिवारी की रचना है। अगला है, देवी दीन। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन के हैं। किसके हैं? गबन के हैं। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रिचर्ड्स का है। किसका? रिचर्ड्स का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी करके लिख लीजिएगा, आपके पूछा जा सकता है। अगला है, सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो सेक्रेड वुड यह रचना किसकी है? टी.एस. एलियट की रचना है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो जो जो बताते हैं इम्पॉर्टेंट है तो उसको नोट करते रहिएगा। अगला है, लिरिकल बैलेडस। लिरिकल बैलेडस किसने लिखा है? तो लिरिकल बैलेडस किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अगली रचना है, पायोडिस्क। पायोडिस्क किसकी कृति है? तो यह है अरस्तु की कृति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला, जात पात पूछे न कोई किसकी पंक्ति है? तो जात पात न पूछे न कोई, तो यह पंक्ति है रामानंद की। किसकी पंक्ति है? रामानंद की है ये भी। अगला प्रश्न है, प्रेम दिख रहा नहीं होगा। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारहि पई है पंक्ति किसकी है? तो प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारहि पई पंक्ति किसकी है? तो इसकी पंक्ति है सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की है। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान था। तो आदिकाल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना किसका ग्रंथ कथन है? तो यह कथन पूछ रहा है कि यह कथन किसका है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना किसका कथन था? तो यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब बिल्कुल एकदम जीरो से है, वो इम्पॉर्टेंट थी, वहाँ से प्रश्न पूरे इम्पॉर्टेंट है इसको, इसीलिए मैंने उसको अलग से ही पूरी पेज ही बना दिया था कि अलग से ही पूरा टाइप करवा दिया है कि वो क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, यानी कि वहाँ तक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अलग से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से पहले से स्टार्ट करते हैं। उदयभान चरित। उदयभान चरित के रचनाकार कौन थे? तो उदयभान चरित किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की रचना है। कौन सी? उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की पंक्ति है। किसकी होगी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के
नए युग के प्रवर्तक थे। तो वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी? पंडित रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो किस आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला है भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है भारतेंदु युग की समय सीमा। इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। अगला है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा में स्कूल बुक्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 में। कब हुई है? 1833 में हुई है। इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब मैंने कई बार इसको लिया भी है। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। कौन होंगे? पंडित जुगल किशोर होंगे। अगला प्रश्न है वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? राजा राम मोहन राय ने कराया था। किसने कराया है? तो राजा राम मोहन राय ने कराया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? ये प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? 1826 ईस्वी में निकला है। अगला गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट किसकी रचना है? तो गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट। हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? तो यमलोक की यात्रा है राधाचरण गोस्वामी का क्या निबंध है? किसका? यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है अलौकिक लीला। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता है किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन होंगे? प्रेमघन की रचना है। कौन सी? मयंक महिमा। अगला प्रश्न है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया है? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला है मेघनाद वध। मेघनाद वध किसकी रचना है? मेघनाद वध है माइकेल मधुसूदन दत्त की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की तदीय समाज में क्या किया है? तो भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना तदीय समाज में किया है? भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? तो तदीय समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है कौन सा? आनंद रघुनंदन है। कौन सा है? आनंद रघुनंदन है। अगला नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो नहुस नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। किसका? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है नहुस नाटक। अगला है आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। कौन होंगे? विश्वनाथ सिंह का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो पूरे ये हो गए आज के कुछ प्रश्न जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे हैं और जो मुझे लगा तो मैंने पढ़ा दिया। तो आप लोग इसको पूरा से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, नोट करके पूरा याद करना। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।